राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कारों का आयोजन जारी है। इसी सोमवार को 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई हस्तियों को और बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया। और जिन महत्वपूर्ण हस्तियों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा है और इन्हीं हस्तियों में एक नाम है तुलसी गौड़ा। जी हाँ, वनों की एनसाइक्लोपीडिया और वन देवी के नाम से प्रसिद्ध तुलसी गौड़ा ने अपने जीवन में अब तक 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। और यही नहीं, वन विभाग की नर्सरी की देखभाल भी तुलसी गौड़ा ही करती है। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है। दरअसल 8 नवंबर 2021 को जब वन देवी तुलसी गौड़ा राष्ट्रपति से अपना सम्मान लेने पहुंची तो सबकी नजरें उनके साधारण व्यक्तित्व पर थी। उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी और वो बिल्कुल अपनी पारंपरिक पोशाक में थी। बस उसी दौरान उनकी एक फोटो खिंच गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी उन्हें प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। बस यही फोटो सोशल मीडिया पर हिट हो गई और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अपने हिसाब से दी, जैसे कि ये। तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में कर्नाटक के एक गांव हुनली स्थित हक्काली जनजाति में हुआ। जब तुलसी 2 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु और गरीबी की वजह से घर में खाने के लाले पड़ गए। तो तुलसी को बचपन से ही अपनी माँ के साथ दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करने के लिए जाना पड़ा। वो अपनी माँ के साथ एक स्थायी नर्सरी में काम करती थी और अपनी माँ के साथ वहाँ उन्होंने 35 साल तक काम किया। 35 साल तक काम करने के बाद उन्हें एक पक्की नौकरी की पेशकश दी गई और उसका कारण उनका पेड़ पौधों के लिए स्नेह और उनकी अधिक से अधिक जानकारी थी। तो इसके बाद उन्हें पक्की नौकरी दे दी गई। पक्की नौकरी मिलने के बाद उन्होंने वहां 15 वर्षों तक काम किया और 70 साल की उम्र में वो रिटायर हो गए। तुलसी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है क्योंकि उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और 50 साल की उम्र तक आते आते उनके पति का भी देहांत हो गया था। लेकिन कोई औपचारिक शिक्षा ना होने के बावजूद भी उनके ज्ञान की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। और इतना ही नहीं, जंगल में मदर ट्री से लेकर बीजों की गुणवत्ता तक की पहचानने का इनकी जो काबिलियत है उसका लोहा तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उन्हें मिलने वाला भारत का 4था सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री। हालांकि उनसे पूछे जाने पर वो कहती है कि पता नहीं कैसे वो जंगलों की भाषा को समझ भी लेती हैं और बोल भी लेती हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी बहुत काम किया है। एक बार उन्हीं की जनजाति की एक महिला पर बंदूक की नोक पर अत्याचार हुआ। उनका कहना था कि अगर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, अपराधी को सजा नहीं दी गई, तो अपनी आवाज को और आगे तक लेकर जाएंगे। उनका लक्ष्य युवाओं को इन जंगलों के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि इन जंगलों के बिना इंसान है ही नहीं। वो कर्नाटक से हैं, जहां पर 10 वन्य जीव अभयारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तुलसी की जनजाति प्रकृति से जुड़ी हुई है। वो धरती और जंगलों की पूजा करते हैं और सिर्फ कर्नाटक को नहीं, इस पूरे देश को ऐसी बहुत सारी तुलसी गौड़ा की जरूरत है ताकि इस देश के और इस पृथ्वी के इकोसिस्टम को सुधारा जा सके, उसे बनाया रखा जा सके। तो टॉप हरियाणवी में आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।